हेलो बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में आज जो चैप्टर स्टार्ट है उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। चैप्टर का नाम भी बता देते हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आइए बच्चों, आपको ये भी बता दें, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा आप ज्ञात कर चुके। आज धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना ऐसा सिखाऊंगा कि कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कंपटीशन हो, दिशा संबंधी कोई प्रॉब्लम रही नहीं जाएगी। और एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा का बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो हम ज्ञात कर लेते हैं, दिशा में गलतियां करते हैं। आज हम इतना सरल भाषा में सिखाऊंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर कि कोई समस्या रही नहीं जाएगी। आइए शुरू करते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का जो निर्धारण किया जाता है मुख्यतः दो नियमों से किया जाता है। प्यारे बच्चों, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज के नियम द्वारा मैक्सवेल्स राइट स्क्रू रूल। इन दोनों नियमों में सबसे सरल, सबसे ज्यादा आप यूज करते हो किसको? दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1। आइए इन दोनों नियमों को हम पहले सिखाते हैं, फिर सरल से सरल एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट करता हूं। पहला, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। आइए जल्दी से अपने ध्यान रखिएगा, ये बाएं हाथ को कभी मत फैलाइएगा। लड़के गलती करते हैं, आप गलती करते हो, बच्चे हो, गलतियां तो करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं तो अब गलती मत करना, हमेशा दाहिने हाथ को उठाना, दाहिने हाथ को इस तरह फैलाना जैसे हम फैलाए हैं। तो ये चार अंगूठे को छोड़कर चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर इंडिकेट हो, उस बिंदु की ओर इशारा करें, या उस बिंदु की ओर, उस पॉइंट की ओर जहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अंगूठा धारा की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, ये नहीं हथेली के लंबवत नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली जो देख रहे हैं इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर कट? एक बार और बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी नियम का प्रयोग करोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। आइए जल्दी से बता दें। ऐसे आप हाथ फैलाइएगा, चारों उंगलियों को, दाहिने हाथ को, दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? चारों उंगलियों उस बिंदु की ओर, उस पॉइंट की ओर होगी जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। अंगूठा धारा की दिशा, तब हथेली के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर हो गया? देख रहे हैं कितना सुंदर मैं हथेली बनाया हूं, समझ गए? जल्दी से बेटा, ये चारों उंगलियां उस बिंदु की, उस पॉइंट की ओर है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। अंगूठा धारा की दिशा में है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यू आर राइट। किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है। ये क्लियर हो गया? आइए इसको जल्दी से सिखा दे। क्या करते हैं बेटा? एक स्क्रू है और एक पेच है। पेच एक स्क्रू है, एक पेचकस है। ये क्या है? स्क्रू है, ये पेचकस है। पेचकस द्वारा स्क्रू को धारा की दिशा में, माने पेचकस द्वारा स्क्रू को इस प्रकार घुमाते हैं कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तब
माध्यम के जिस बिंदु की ओर अंगूठे की दिशा होती है उस बिंदु पर वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अंगूठे की दिशा जिधर होगी वही क्या होगी, उस बिंदु पर किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे जैसे घुमाए हो, यह जहां जहां इस बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत किधर, नीचे की ओर। ये क्या है, इस जहां से शुरू किए हो ये क्या हो जाएगा, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये इसको जान लीजिए, सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। आइए हम सरल एग्जाम्पल द्वारा हम समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जल्दी से सीख लीजिए प्यारे बच्चों। ये धारावाही चालक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये धारावाही चालक के समीप एक बिंदु P है, यहाँ इस पॉइंट P है। अगर इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे तो आप जल्दी से इस दाएं हाथ के हथेली के नियम, चूंकि कागज के तल में है ये, तुरंत अंगूठा कहाँ रखोगे, धारा की दिशा में, अंगुली उस पॉइंट पर, देखो किधर होगा, तो हमारा जो पाम हो रहा है किधर धक्का देगा, नीचे की तरफ, कागज तल के लंबवत बाहर, इसका बाहर अंदर की तरफ होगा, अर्थात बिंदु P पर जो दिशा होगी कागज तल के लंबवत, क्रॉस द्वारा बताते हैं, सिखा चुके हैं, लंबवत नीचे की ओर। मेरे ही विचार से आपको समझ में आ गया। आइए ब्लैक बोर्ड पर कोई बच्चा आ जाए। चलिए अब यहां देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं। धारा नीचे की तरफ है, कहाँ निकालना चाहते हो, आप कहोगे सर हमें दोनों तरफ निकालना चाहते हैं, यहां भी निकालना चाहते हैं, यहां भी निकालना चाहते हैं। पहले इस साइड में आ जाइए, अंगूठा किधर रखोगे, धारा की दिशा में, इस पॉइंट पर 4 उंगलियां रहेंगी और हाथ आपका चिपका रहे, ऐसे देख रहे हैं, बाहर तरफ हो रहा, देखो ऐसा ना कहा। कुछ लोग एकदम ऐठ जाते हैं, अरे भाई ऐठने की आवश्यकता नहीं है, देख रहे ऐसे ऐठ बता रहे, ऐसे कर हो गया, हाथ चिपका दिए, अंगूठा धारा की दिशा में, किधर हो रहा है, कागज तल के लंबवत ऊपर की तरफ। अब यहां इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, अंगूठा में तो धारा की दिशा में रखोगे, हाथ यहाँ ब्लैक बोर्ड, चूंकि ये धारावाही चालक कागज के तल में है इसलिए हाथ इसे चिपका दोगे ऐसे। ये किधर हो रहा है, नीचे, देख रहे हैं। तो धारावाही चालक इस अगर एक इस साइड निकालो चुंबकीय क्षेत्र दिशा कुछ होगी, और यहाँ निकालोगे कुछ, यहाँ कागज तल के लंबवत ऊपर हो रहा है, यहाँ नीचे हो रहा है। आइए फिर अगला एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। ऐसे समझ लो, अगर यहां निकालना चाहें, ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तुरंत वही सरल तरीका यही है, जल्दी से बेटा सीख लो। ये किधर रखोगे, देखिए लोग बहुत लड़के क्या करते हैं, अंगूठा यहां रख देते हैं उस पॉइंट पर। कहां रखते हैं, जब आप सामने प्रॉब्लम आएगी तो चूंकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालना चाहते हो, लड़के क्या करते हैं, अंगूठा ही वहीं लगा देते हैं। नहीं भाई, अंगूठा यहां रखो धारावाही चालक पर, अंगूठा कहां रखोगे, धारावाही चालक पर, और अंगुली, 4 उंगली उस पॉइंट पर, कहां आ रहा है, कागज तल के लंबवत ऊपर की तरफ। क्लियर। अगर ये पॉइंट यहां नीचे होता तब क्या करते प्यारे बच्चों, अंगूठा धारा की दिशा में, ऐसे ये कागज तल के लंबवत किधर हो रही। ये है बेटा सिंपल सी फिजिक्स, केवल इसका नियम बोल देना है, और ये बोल देने से फिजिक्स समझ में नहीं आती जब उसको करके ना दिखाया जाए। आइए और 1-2 एग्जाम्पल पर चर्चा कर दें जल्दी से। ये मान लीजिए धारावाही चालक या लूप इस तरह से है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, और लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकाल। अरे कहेंगे सर बहुत सरल है, देखो इधर हो, देखो अंगूठा धारा दिशा में अंगूठा रख दिया, अंगुली उस पॉइंट पर, कागज तल के लंबवत किधर हो रही है, ऊपर की तरफ। अरे कहेंगे सर जरूरी थोड़े है कि धारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लीजिए भैया, अब क्या करोगे, देखो अंगूठा धारा दिशा, अंगुली उस पॉइंट पर, कागज तल के लंबवत, बहुत सरल है नहीं सरल। आइए और हम आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी सीख लो। ये आपका 2 समांतर धारावाही चालक है,
समांतर रहना चाहिए। ये दो है, ये दो समांतर धारावाही चालक समझा रहे हैं आपको। ये धारावाही चालक 1 है, धारावाही चालक 2 है। इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें धारावाही चालक एक धारा प्रवाहित होगी तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव ये करेगा, जब इसमें प्रवाहित होगी तो इसका अनुभव ये करेगा। तो मान लीजिए इस धारा के कारण इस धारावाही चालक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे इस धारा की दिशा में अंगूठा रखोगे, उस पॉइंट पर चारों अंगुलियां प्रयास करोगे तो यहाँ क्या हो रही है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। मान लीजिए इसके कारण किधर होगी, धारावाही चालक मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ आप क्या बना दोगे, ऐसे। तो यह जो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल द्वारा आपको हम समझाए हैं ना, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, आप भी कॉपी में बना लेना, ठीक। प्रैक्टिस कर लेना, अगर एक दो आपको समझ में तो निश्चित रूप से आएगा, और नोट्स बना लेना। बहुत ही सरल भाषा में सिखाए हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।